कांग्रेस नेता राहुल गांधी कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी के पक्ष में जनसभा की। राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए इस बार भी कर्जा माफ करने की बात कही, वहीं किसानों को प्रदेश में फायदा मिलने, देश में जातीय जनगणना होने की बात कही। ओबीसी और एसटी लोगों को जातीय जनगणना का लाभ भी मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा और 5% ओबीसी वर्ग के लोगों का लाभ मिल रहा है। हमने नई घोषणा की है, केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ में सभी युवाओं को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। पिछले समय हमने जो वादा किया वह पूरा किया और हमने जो वादा किया उससे आगे निकल गए। धान खरीदी आने वाले समय में 3000 तक ली जाएगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते, वे अडानी के लिए काम करते हैं। हमने साफ कह दिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना कराएंगे। देश के हर ओबीसी युवा से पूछ रहा हूं, क्योंकि ये चोरी आपके जेब से होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी सचमुच में ओबीसी की मदद करते हैं तो फिर वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? वो देश को ओबीसी की सच्ची आबादी क्यों नहीं बताना चाहते? भाई और बहनों, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी 90 लोग हैं। ये लोग हिंदुस्तान के बजट के सारे निर्णय लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा, ट्रेनिंग में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, ये सारे का सारा ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। ये लोग लाखों करोड़ रुपए के निर्णय लेते हैं। बजट में कोई भी डिसीजन हो, ये 90 लोग लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं। मैं आज इस मीटिंग में ओबीसी, दलित, आदिवासी युवाओं से पूछना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान के बजट पर पूरे सारे निर्णय लेते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम, मैं बताता हूं। सबसे पहले दूसरा सवाल, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है? ये देखो, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी 24 घंटा ओबीसी करते हैं, मगर इस भीड़ में मैं पूछ रहा हूं, भैया हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? कोई जवाब नहीं दे पा रहा। वहीं सीएम भूपेश ने कहा, वर्तमान में 2 विचारधारा की लड़ाई है। हमारे नेता कहते हैं कि किसान मजबूत हो, कर्जा माफ हो, लेकिन मोदी जी उद्योगपति को मजबूत कर रहे हैं, कर्जा उन्हीं का माफ हो रहा है। इस कवर्धा के निवासी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन हैं। ये यहां से पलायन कर राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया, जबकि हमारी सरकार आने के बाद सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि को भी 7,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अन्य लोगों को 50,000 से बढ़कर अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अभी
भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक ठक घोषणा नहीं कर पाया, सदमा में उबर नहीं पाए। एक तो पहली लिखी दे रहे 2500 रुपये मिले हैं, बिजली बिल हाफ हो है, 35 किलो चावल हर परिवार में मिला थे, वो मन वैसे सदमा मेरी से ओकर ऊपर ये हो गया कि राहुल जी आइस की यहाँ जाति जनगणना हुई, 17.5 लाख परिवार आवास मिली, और बाद केस कि यहाँ जब का भी स्कूल कॉलेज है शासकीय, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, वो में कोई फीस नहीं लगे, मुफ्त में पढ़ाई हुई। ये बात ला राहुल जी कही दे। और ओकर बाद सबसे बड़े बात कर्जा माफ होना चाहिए नहीं, तब एकर बाद ओकर मन कर कहीं बाँचे नहीं है। और फिर वो तो ऐसे है ना, पवन दीवान जी कविता है, जेकर जत के नाक कटावे तत के बाढ़े लाम, लबारी मारे काम ओकर मन के। रमन सिंह लबारी मारी से 2100 रुपया दूंगी मिलिस का, 300 रुपया बोनस दूंगी मिलिस का, 3 साल बोनस, 2 साल बोनस और 3 साल कोनस। मैं तो रमन सिंह लगे हैं कि ते नहीं दे सके, तेनों बोनस ला मैं दूं। विधानसभा में अकबर भाई रही से, ममता रही से, अध्यक्ष जी तो आसंदी में बैठे रही से। रमन सिंह पूछते कि मैं जिन वादा कर रहे हैं और 2 साल के बोनस ला नहीं दे, तेला ते दूं करे तेल कब देबे? मैं क्यों डॉक्टर तो लाज नहीं लगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि बोनस देकर अनुमति दे, 2 साल के बोनस ला जिन रमन सिंह नहीं देना उहुल दूं में, जिन दिन अनुमति मिल गई तो हर आशीर्वाद मिल फिर से वो बोनस ला दूं मैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।